हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं यूनियन बजट 2023-24 से संबंधित अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। कल हमने पहले पार्ट में भी इसी टॉपिक के बारे में 15 क्वेश्चन की चर्चा की थी और पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा। आज के यह दूसरे पार्ट में हम मोस्ट आईएमपी 15 एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे और यह सभी क्वेश्चन केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित है। और दोस्तों, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आने वाली कोई भी एग्जामिनेशन में बजट से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसीलिए यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023-24 में तकरीबन 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की। सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो, निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो सही आंसर है 157। और यहां पर पढ़ लीजिए, बजट 2023 में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों स्थापित करने की घोषणा हमारी वित्त मंत्री श्री ने की है। दूसरा क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कौन से विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु बनवाए गए हैं? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023 में यह एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जिक्र किया, क्योंकि यह विद्यालयों में शिक्षकों की या सहायकों की भर्ती की जाएगी। तकरीबन 38,800 के आसपास है यह आंकड़ा। तो दोस्तों बताइए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कौन से विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु बनवाए गए हैं? तो यह जनजातीय विद्यार्थियों के लिए बनवाए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। केंद्र सरकार द्वारा अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 38,800 अध्यापकों और सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। एक बार फिर से पढ़ लो। केंद्र सरकार ने यह बजट 2023-24 में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर कितने रुपये किया गया? बताइए। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर कितने रुपये किया गया है? तो यह किया गया है 79,000 करोड़ रुपये। सही आंसर है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन, बजट 2023-24 में किसके लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है? बताइए दोस्तों, बजट 2023-24 में किसके लिए तकरीबन 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है? यह रेलवे बजट का आंकड़ा है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। देखो, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है। दोस्तों, रेलवे बजट की यह अब तक की सर्वाधिक राशि है। कितनी? 2.40 लाख करोड़ रुपए 2023-24 के बजट में आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? रेलवे के लिए। पांचवा क्वेश्चन, शहरी अवसंरचना विकास कोष का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? शहरी अवसंरचना विकास कोष का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाएगा। तो सही आंसर था ऑप्शन ए। देखो, शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी को पूरा करने के लिए होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लो कि शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी को पूरा करने के लिए होगी। इसका प्रबंधन नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। छठा क्वेश्चन, किसके लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी? बताइए, किसके लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी? सही आंसर है चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी और हमारी वित्त मंत्री ने यह निकाय डिजी लॉकर का जिक्र भी बजट 2023-24 के भाषण में किया था। देखो, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। दोस्तों, सिर्फ यह चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए ही नहीं बल्कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और बड़े व्यवसायों के लिए भी डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी। सातवां क्वेश्चन, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब्स स्थापित की जाएगी? हमारी वित्त मंत्री श्री ने कहा यह बजट में कि 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए हमारे भारत देश के विभिन्न शहरों में तकरीबन कितनी 100 लैब्स स्थापित की जाएगी। सही आंसर ऑप्शन ए। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएगी, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। आठवां क्वेश्चन, किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों, कौन सी योजना की घोषणा हमारी वित्त मंत्री ने की है और यह योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो योजना का नाम है गोबर-धन योजना। सही आंसर ऑप्शन डी। और यहां पर पढ़िए, गोबर-धन योजना चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर-धन का फुल फॉर्म क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। एक बार फिर से पढ़ लो, गोबर-धन योजना का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो यह चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर-धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक बार फिर से, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर-धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। 9वां क्वेश्चन, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी? केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी? 1 करोड़ किसानों को। सही आंसर है ऑप्शन ए। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक बार फिर से, कि सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता भी करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक
और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क का तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए कौन सा पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, यह सभी पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। देखो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आने वाले वर्षों में यह सभी पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल। 11वां क्वेश्चन, विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए हो जाएगी? निर्मला सीतारमण जी ने कहा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 13वां क्वेश्चन, वित्त मंत्री के अनुसार लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक कितने प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा कि लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5% से नीचे रहने का अनुमान है। सही आंसर ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू कर सके, इसके लिए किसकी स्थापना की जाएगी? यदि कोई युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उनके लिए कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाएगी। यह बात हमारी निर्मला सीतारमण जी ने कही। सही आंसर ऑप्शन सी। 15वां क्वेश्चन, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। सही आंसर ऑप्शन डी। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। क्या? भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। दोस्तों, यहाँ हमने बजट 2023-24 से संबंधित अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन की बात की। अभी तीसरा और चौथा पार्ट भी आपके लिए मैं बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप कल देख सकते हैं। और पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें हमने बजट 2023-24 से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात की। यानी कि पहले पार्ट में 15, दूसरे पार्ट में भी 15, तो अब तक बजट से संबंधित हमने 30 क्वेश्चन की बात की है। और यह वीडियो वाकई में आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं और हमारी चैनल JK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, जय हिंद।